ठीक है, बोलिए। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं सदस्य N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान तथा P.S. मित्तर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ठीक है, अभी इसमें और बता देना कि मेंबर्स कौन कौन थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बताइए ये मेंबर थे कि नहीं थे, तो आपको ये, अब आपके पास डेटा है, ठीक है, भले ही वॉइस में है लेकिन है, आप बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ? 1951। ध्यान से बताइए, किस दिन पूरा भारतीय संविधान प्रभावशील हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 18 जून 1951। किस दिन पूरा संविधान प्रभावशील हुआ? अभी फिर वही याद दिलाएंगे कि स्कूल में लड्डू कब खाने को मिलता। बोलो, जनवरी, हाँ बोलो, बोलते जाओ। 1950। हाँ, 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसे संविधान के ग्रहण की तिथि कहते हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान इसी तिथि से प्रभावी हो गए थे, जबकि 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। इसी दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाता है और स्कूलों में लड्डू खिलाता है। 4 लड्डू कि 2 लड्डू? मतलब लड्डू खा गए जिंदगी भर, तब भी डेट याद नहीं हुई कि इस दिन क्या हुआ, 26 नवंबर 1950। कभी भी हम सोचते थे कि स्कूलों में टीचर्स क्यों बार बार बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र हुए। सारे टीचर्स खड़े होकर मन से बोलते थे। हमको लगता है ये वही बात क्यों बकवास बता रहे हैं, बार बार क्यों बता रहे हैं, ये तो हमको पता ही है कि लागू हुआ, लड्डू खिलाओ जल्दी चलता करो। लेकिन जो है वो बार बार बताते थे, हर बार बताते थे, हर टीचर बताते थे, स्टेज से हर आदमी, हर नेता जो आता था झंडा फहराने बताता था। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि क्यों बताते थे, क्योंकि लोग इसको भी भूल जाते हैं लड्डू खाने के बाद। तो 26 जनवरी 1950 हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और नागरिकता संबंधी प्रावधान और कुछ अन्य प्रावधान जिसमें निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था, ये सब 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गई थी। ठीक है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, बताइए डेट, जबकि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 या 6 दिसंबर 1949? बताइए, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, जल्दी बोलिए डेट। ये तो आपको बिना ऑप्शन के बोलनी चाहिए। अभी डिस्कस हुआ है, अभी एक्सप्लेन किया है, कैसे सुन रहे हो यार? 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया किस डेट को? 26 नवंबर 1949। ऐसे ही याद होना चाहिए, बिना ऑप्शन के दिमाग में आंसर तुरंत आ जाए। कुछ सेकंड मिलते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। यह संविधान की उद्देशिका से भी स्पष्ट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार करने की तिथि कहते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किस डेट को किया?
संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किस डेट को किया? उसी डेट को जिस डेट को इसे अंगीकार किया गया। 26 नवंबर पूरा बोलिए। 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार संविधान इसी दिन बनकर तैयार हुआ। संविधान के कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था आदि। शेष उपबंधों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 यानी आपके गणतंत्र दिवस पर लागू किया गया, जब आपको लड्डू खाने को मिलता था। अब लगता है कहीं काश चले जाएं और उस दिन लड्डू मिल जाए। अब लड्डू में इंटरेस्ट नहीं आता। अभी पता नहीं, मुझे याद नहीं हो रहा, अभी सब पढ़ के आए हैं अभी। हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य कौन थे बताओ? जनता द्वारा सीधे चुने हुए। जनता द्वारा सीधे चुने हुए। चलो तो घर से बता दिया आपने। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य थे। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस योजना के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट योजना। ध्यान रहे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। गुड। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? हाँ, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रहे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर कभी ऑप्शन दिया जाए इस तरीके से तो आप 3 इयर्स ले सकते हैं, जहाँ पे जो मतलब नियरेस्ट आंसर सही हो। लेकिन एग्जैक्ट आपका क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वो तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे, पर ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ लमसम 3-4, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे आप याद रखिए कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई। और 47 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया आपकी संविधान सभा ने। अरे करनी पड़ेगी भाई, इतनी बड़ी पोस्ट थोड़ी मिल जाती है। तो फिर आप छोड़ दीजिए या फिर मेहनत करिए भाई। करते 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 दिमाग में लेवल आने के बाद मैच्योरिटी आ जाएगी, दिमाग को सब कुछ अपने आप समझ आने लगेगा। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे अरे यार बड़ा टफ है तो फिर नहीं कर पाएंगे। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। यह विचारधारा व्यक्त की गई थी किस केस में? लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम A.K. गुप्ता। बी शंकरी प्रसाद वाला मामला। सी गोलकनाथ। डी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, न कि हम भारत के लोगों में। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देशिका की पाठ के उद्देश्य क्या है? ए सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना। बी भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। सी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन नहीं सुनना है। सी कंफर्म? अच्छा ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका के
पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक। भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? बिना ऑप्शन के बताइए। अच्छा, ए, सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना। बी, सरकारी सेवकों की सेवा की सुरक्षा की गारंटी लेना। सी, भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। डी, भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त कराना। अरे, आपने उद्देशिका कई बार पढ़ा है, उसमें आता है ना कि भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराना। आता है ना, स्वतंत्रता में नहीं आता है आपका। न्याय में सामाजिक आर्थिक न्याय आता है और ये स्वतंत्रता में आता है ना, उद्देश्यों में आपने पढ़ा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना है। संविधान की उद्देशिका संविधान का अंग तथा संविधान निर्माताओं के विचारों का दर्पण है। उद्देशिका संविधान का अंग तथा संविधान निर्माताओं के विचारों का दर्पण है। ठीक है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य, राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प, या भारत के प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य? जी नहीं, ये संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत लिया गया एक संकल्प है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना। आप देखिए उद्देशिका में साफ तौर ये क्लॉज लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है।